हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शानदार टॉपिक को लेकर, जो कि है अकाउंट ट्रांसफर को लेके। अगर आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको एसबीआई अकाउंट को ट्रांसफर कराना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इसके साथ दोस्तों इसकी कुछ प्रोसीजर्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर वो उन प्रोसीजर्स को आप पहले से तैयारी करके बैंक जाएंगे तो आपके अकाउंट को एक बार में ही बंद कर दिया जाएगा और बैंक में आपको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता ही है कि स्टेट बैंक आपसे बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाती है। तो यहाँ पे मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ और बताता हूँ दोस्तों कि कितने तरीके से आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दो तरीके से आप अपने अकाउंट को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है दोस्तों ऑनलाइन मोड पे। आप अपने अकाउंट को दोस्तों ऑनलाइन ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा काम ऑनलाइन तरीके से हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका काम ऑनलाइन नहीं होता है या फिर ऑनलाइन आपको करना नहीं है या फिर हो सकता है ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को करना नहीं आता है, तो आप ऑफलाइन तरीके से भी अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों बैंक जाना पड़ता है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। उससे पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन लाते हैं आपकी काम। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला तरीका होने वाला है ऑफलाइन। जो लोग ऑफलाइन अकाउंट को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो यहाँ से बहुत ध्यान से समझनी है, ताकि आपको ऑफलाइन तरीके से एक बार में अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवाना आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बैंक जाने से पहले ये काम खुद से ही करके रख लेना है, ताकि आपको बैंक बार बार चक्कर ना लगवाए। उसमें सबसे पहला आता है दोस्तों एप्लीकेशन को लिखना। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है अकाउंट ट्रांसफर को लेकर। वो आप कैसे लिखेंगे उसका फॉर्मेट आप समझ लीजिए। तो चलिए हम उसका फॉर्मेट समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रति लिखना आता है, बैंक का नाम, ब्रांच एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों विषय डाल देना है। विषय में आपको डालना है अकाउंट ट्रांसफर करवाने हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आना है और लिखना है महोदय जी मैं ... कस्टमर का नाम, यानी आप अपना नाम लिख देंगे, मेरा अकाउंट, और यहाँ पे आप अपना अकाउंट लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों अपना आपकी ब्रांच, जहाँ कहीं भी आपकी ब्रांच हो, जिस शहर में हो, वो नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे जिसको अब मुझे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराना है, अर्थात मेरे अकाउंट को वेरीफाई कर मेरे अकाउंट को ट्रांसफर करने की कृपा करें। ब्रांच नेम आपको डाल देना है, उस ब्रांच का नाम जहाँ पे आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, और उसी का IFSC कोड यहाँ पे आपको डाल देना है, मैं करने की कृपा करें। उसके बाद धन्यवाद, आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, और इसके ऊपर दोस्तों आपको सिग्नेचर भी कर देना है। सिग्नेचर आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे आप अपने बैंक में करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को पहले से ही लिख लेंगे बैंक जाने से पहले, क्योंकि बैंक आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए 110% बोलेगी ही, तो इसलिए हमने इसको पहले से ही लिख लिया। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, कलेक्ट एंड रिटर्न सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब भी आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवाने के लिए जाते हैं या फिर बंद करवाने के लिए जाते हैं, तो बैंक की तरफ से जो भी आपको डेबिट कार्ड, पासबुक या चेकबुक मिली हुई होती है वो आपको दोस्तों रिटर्न करनी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको जब भी आप अपनी एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो उस समय आपको चेकबुक, पासबुक और ATM कार्ड को जरूर ले जाना है, क्योंकि बैंक आपसे इसकी भी डिमांड करेगी। अगर इसमें से कुछ भी अगर आपके पास नहीं होगा तो चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ें भी आपको साथ ले जानी है। हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन, जो लोग अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। अब यहाँ से उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो लोग कहीं जाना नहीं चाहते, सिर्फ घर बैठे ही अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं जिनको हम पहले से देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे बैंक की टर्म एंड कंडीशन है कि जो भी अकाउंट है आपका है उससे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर चालू हालत में होना चाहिए। आपके पास मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है दोस्तों, वो भी चालू होना चाहिए। उसके साथ जिस ब्रांच में आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उसका IFSC कोड आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद दोस्तों जो भी आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उसकी दी एक समय लिमिट भी होती है ऑनलाइन। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ये फैसिलिटी आपको दी जाती है। तो यहाँ पे इसका टाइमिंग को भी आपको नहीं भूलना है। अब हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। अब आपको क्या करना है। तो दोस्तों जो लोग अपने अकाउंट को ऑनलाइन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उनको सबसे पहले SBI की इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करना है, क्योंकि सारा काम आपसे वहीं से होने वाला है। तो मैं यहाँ पे SBI ऑनलाइन लिख दूंगा और यहाँ पे जस्ट इंटर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक आपके सामने देखने को मिलेगी, जस्ट आपको फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पर्सनल बैंकिंग लिख के आ रहा होगा, ये काम यहाँ पे आपको यहीं से करना है। तो जस्ट लॉगिन करेंगे हम अपने अकाउंट को, यहाँ पे लॉगिन टू कंटिन्यू, और यहाँ पे दोस्तों अपना यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड डालना है। इसके साथ दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप अपने योनो ऐप के माध्यम से भी अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, और वही ID पासवर्ड यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की ID पासवर्ड होती है। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही ना रहे कि आपकी ID पासवर्ड है क्या। तो जो आपकी योनो की यूजर ID और पासवर्ड वही यहाँ पे इंटरनेट ID पासवर्ड है, तो वही यहाँ पे मैं डाल के लॉगिन करने वाला हूँ।
तो यहाँ पे मैंने दोस्तों यूजर नेम डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया है और हम करेंगे यहाँ पे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक OTP भेजा जाता है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होता है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों OTP डाल दिया है, यहाँ पे करूंगा सबमिट टू लॉगिन। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे ये वाले ऑप्शन आपके सामने जब देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे अब आपको ई सर्विसेज वाले ऑप्शन में आ जाना है। तो यहाँ पे हम फटाक से ई सर्विसेज वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। जैसे हम अपने ई सर्विसेज वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिख के आ रहा है नीचे साइड ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, यानी आप अपने अकाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे दोस्तों आप उस ऑप्शन के ऊपर आएंगे, अब आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट और हिस्ट्री। रिक्वेस्ट मतलब कि आप एक आवेदन कर रहे हैं अकाउंट को ट्रांसफर करवाने के लिए, और अगर आपने रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर दी है तो हिस्ट्री में जाके आप उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑफ अकाउंट, अपने आप उस अकाउंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों जो आपका होगा। तो यहाँ पे आपको सामने वो अकाउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्टेड अकाउंट नंबर, तो जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो सेम टू सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका काम, यहाँ पे ब्रांच कोड। ये ब्रांच कोड दोस्तों आपको उस ब्रांच का डालना है जिसमें आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप अपने ब्रांच कोड को यहाँ पे डाल देंगे या फिर यहाँ पे गेट फन करके अपने अकाउंट को फैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपने अकाउंट को फैच करेंगे, ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक अपने आप ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना। जस्ट यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट और टर्म एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि एक कंफर्मेशन पेज होता है। यहाँ पे इसका मतलब है कि आप अपने अकाउंट को जो ट्रांसफर कर रहे हैं आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो सबमिट पे जाके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका काम हो जाता है यहाँ पे खत्म। अब आपको यहाँ पे बैक करना है। अब हम आपको कुछ Q&A देना चाहते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जो कि लगातार लोग मुझसे पूछते रहते हैं इस अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला Q&A का क्वेश्चन है दोस्तों कि कितने दिन लगते हैं अकाउंट को ट्रांसफर होने में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर होने का वेट कर रहे हैं तो लगभग 4 से लेकर 7 दिन का समय आपको देना पड़ेगा। ये समय आपको लगता ही है चाहे आप किसी भी बैंक को ट्रांसफर करवाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं क्या अकाउंट नंबर बदल जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जब भी आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवाते हैं तो उसका अकाउंट नंबर नहीं बदलता है, अकाउंट का नंबर वही का वही रहता है, बस आपकी ब्रांच बदल जाती है। उसके बाद दोस्तों कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या अकाउंट को ट्रांसफर करवाने के लिए कोई फीस भी आपको बैंकों को देनी पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अकाउंट को ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं। बैंक आपकी सारी प्रोसेस को कंप्लीट करके आपको समय पर मैसेज देती रहती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको वेट एंड वॉच करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।